ठीक है। हैं? सड़ी के अब तो सच बोल दे भोसड़ी के। जब जिंदगी आपको रोनाल्ड दे उसे अरोहो बनाए, कोमन नहीं। मेरा पेशेंस कोमन के साथ इज रनिंग आउट। अभी तक मैं काफी कोमन इनकी बातें करता था और वो बातें अपनी जगह गलत नहीं है, लेकिन कल की परफॉर्मेंस के बाद आई एम नॉट श्योर वी आर फुटबॉल क्लब बार्सिलोना और वी आर फुटबॉल क्लब बर्नली। 54 क्रॉसेस पड़े कल के मैच में, 54 भाई। और मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैं लिख रहा था अराउंड 70 और ऑड मिनट कि भाई क्या कर रहे हैं हम लोग, लगातार क्रॉस पे क्रॉस, क्रॉस पे क्रॉस, कुछ और करने की सोच ही नहीं है। फिर कोमन की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे तो वो भी अलग ही लेवल पे चल रहे हैं भाई। वो तो मतलब गलती मानने को तैयार ही नहीं है, उसकी गलती है भी नहीं एक तरीके से, लेकिन थोड़ा तो कम से कम कुछ तो करो। तुम तो एकदम मतलब दाग द फायर चल रहे हो भाई। आके बोलता है कि देयर वाज स्पेस ऑन द विंग्स एंड हमारे पास लंबे प्लेयर थे तो हम इसलिए क्रॉस डाल लेते, एटलीस्ट वी गॉट आउट अ ड्रॉ एंड लेकिन हम 2 पॉइंट हारे, लेकिन हमने एक ड्रॉ निकाल लिया। क्या ये मेंटालिटी है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना की कि हम अब ग्रेनाडा से होम पे ड्रॉ के लिए खेलेंगे, जो हमारे स्टेडियम में कुछ 90 साल से 89 90 ऐसे जीते नहीं है भाई वो लोग, उनसे हम एक ड्रॉ करके बहुत खुश हो रहे हैं। उसके बाद मतलब समझ नहीं आता कैसे 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 मीडिया आउटलेट्स, एक न्यूज़पेपर कह रहा है बार्सिलोना में कि जो कोमन ने किया है वो क्राइफ से कंपेयर कर रहे हैं कोमन को, कि क्राइफ ने भी टीम रीडिजाइन की थी और कोमन का पीके और अरोहो को आगे खिलाना इज समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ क्राइफ, रीडेवलपिंग प्लेयर्स एंड रीजेनिंग प्लेयर्स बेसिकली। मतलब FC बार्सिलोना इज बेसिकली गोइंग डाउन द गटर राइट नाउ। हम लोग कतई गटर में हैं। लूक डियोंग की जो साइनिंग है मुझे समझ नहीं आ रहा उसको क्यों साइन किया। ही केम ऑन द सेकंड हाफ, सबने देखा ही था। उसके बाद उसने पूरे मैच में, जिसमें हमारी 78% पोजीशन थी भाई लोग, उसमें उसने 6 पास किए, 6 पासेस कंप्लीटेड, मतलब 100% पास एक्यूरेसी, गुड फॉर हिम। लेकिन एक जो काम था तुम्हारा, एक काम था, उसलिए तुम आए थे, एक चांस मिला एंड यू ब्लेस्ड इट ओवर। इतना फ्रस्ट्रेटेड था भाई मैं कल, लेकिन एक सिल्वर लाइनिंग थी हमारे पास पूरे मैच में, जो हमने गोल मारा, दैट केम फ्रॉम द ला मासिया अकेडमी। गैवी का एक बहुत प्यारा असिस्ट था और ऑब्वियसली रोनाल्ड अरोहो ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो फेल कर रखा था हेडर मारने में उसमें, लेकिन उसका जैसे मैंने पहले ही बोला, उसका जो अटैकिंग हेडर का एंटिसिपेशन है ना, वो एक नैक होती है, जैसे सर्जियो रेमोस की है, जैसे रोनाल्डो की, वो है अरोहो के अंदर, राइट टाइम राइट प्लेस वाली। क्योंकि आपके लंबे चौड़े होने से कोई जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है आप हेडर जीत जाओगे, यू नीड टू गेट राइट प्लेस, मूवमेंट सही होना चाहिए। और अरोहो भाई अटैकिंग हेडर बहुत तगड़ा है उसका। मतलब अगर अरोहो का हीट मैप देखो आप तो लेफ्ट सेंटर बैक स्टार्ट किया था उसने एंड ही वाज ऑल ओवर द पिच। एक तो उसने जो राइट विंग पे रन बनाया था, पीके ने स्लाइड मारा था तो टैप इन पड़ सकता था वहां पे, लेकिन हुआ नहीं। चलो जोक्स असाइड, अगर कल के मैच की बात करें तो हमने जो पहला गोल खाया था, डिफेंडिंग पता नहीं क्या कर रहे थे उसमें, कह सकते हो डियोंग की गलती के पीछे मैन खड़ा था, उसको होश नहीं है कि मतलब पूरा कॉर्नर बीत गया, उसको होश ही नहीं था कि उसका मैन वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू हिम, और एक फ्री हेडर था बेसिकली 2 यार्ड दूर से। डिफेंस पूरा ऑल ओवर द प्लेस तो था ही। अब हीट मैप और हो की बात की जैसे उत्कर्ष ने, तो ही वाज ऑल ओवर द पिच एंड आगे ज्यादा था पीछे कम था। और गोल में भी दिखा कि एस्कुडेरो वाज अलाउड टू रोम इन द बॉक्स फ्री, उसने ड्रिबल करा तब भी अनमार्क था डुआर्टे, एंड डुआर्टे का जब क्रॉस भी दिया तो ही वाज अनमार्क्ड। फ्रैंकी डियोंग हाँ कर सकता था, ही डिडंट रियली चेक हिज मैन एट द बैक ऑफ द पोस्ट, बट फिर भी मतलब कोई और प्लेयर ने पिक ही नहीं किया, ही वाज रोमिंग फ्रीली। तो दैट वाज रियली पुअर डिफेंसिवली। अगर आप देखो यू वोंट रियली एसोसिएट दैट विद अ टॉप क्लब लाइक बार्सिलोना। इतनी मतलब स्कूल बॉय डिफेंडिंग थी वो तो, कि आपने पूरे टाइम उसे मार्क नहीं किया। मतलब ठीक है सब कभी कभार यू डोंट पिक अप द योर मैन एंड लिविंग अ मैन अनमार्क्ड फॉर सो लॉन्ग लीडिंग अप टू द गोल, और गोल में भी इट्स रियली अनफॉरगिवेबल फॉर अ क्लब लाइक बार्सिलोना। अगर आप चाहते हैं कि कोमन को क्लब से बाहर निकाल दिया जाए तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, उसको दबाइएगा, उससे थोड़ा जो ये वीडियो है ज़्यादा लोग तक पहुंचेगा। तुम्हें भी अगर लपोटा भैया देख लें तो शायद कोमन को बाहर कर दें। वैसे अगर थोड़ी रैशनल बात करें, थोड़ा गुस्सा साइड रखें, थोड़ा अगर असली फुटबॉल में बात करें कि जो हमारी टीम है उसके बेसिस पे बात करें, अगर अचिन का विषय आईफोन बसता हुआ तो अमीरी की अंदाजा आपको लग सकता है उससे, भाई मैन गॉट कैश। उसके बाद अगर वैसे कमिंग बैक टू रैशनैलिटी, टीम देखो यार, हमारी टीम देखो, लिटरली बच्चे खेल रहे थे, बच्चे आए थे, मतलब बेसिकली बॉयज ऑफ द ला मासिया एकेडमी स्टार्ट कर रहे थे मैच। डेस्ट 20 साल का है और वो हमारी एकेडमी का है। गार्सिया सॉर्ट ऑफ मतलब है ही हमारी एकेडमी का सॉर्ट ऑफ, के बीच में चले गए थे दौर ने। बाल्डे भाई 17 साल का है, गैवी 17 साल का है। तो मतलब यू डोंट विन एनीथिंग विद बॉयज भाई, ऐसा नहीं, ये बहुत अच्छे प्लेयर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड दे आर आवर फ्यूचर। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इनको भी टीम में लाना, एक्सपेक्टेशन इन पे रखना और कोमन से कहना है कि इन प्लेयरों के साथ तुम एक रिजल्ट निकाल के दो, तो कोमन की भी गलती नहीं है वहां पे कहीं ना कहीं। लेकिन एक ये बात है कि जो क्लब में अभी हमारा एटमॉस्फेयर है ना, वो इतना नेगेटिव हो चुका है। 90% ऑफ द फैंस वांट कोमन आउट। कुछ 10% है वैसे जो कल क्लब में बैनर लगाए हुए थे फॉर्स ऑफ कोमन का, समझ नहीं आया क्यों लगाया था। द प्रेसिडेंट इज नॉट बैकिंग कोमन, और प्रेस में भी अपने आप को बहुत फैंसी नहीं कर रहा है, आउटलैंडिश स्टेटमेंट दे रहा है। तो क्लब का एटमॉस्फेयर इतना नेगेटिव हो चुका है ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो कोमन की इतनी 100% गलती है भी नहीं। लेकिन अब हमें एक फ्रेश स्टार्ट करने की जरूरत है और मैनेजर को बदलने के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते यहाँ पे, टू बी रियली ऑनेस्ट।
और अब मैनेजर अगर बदलने की बात है तो काफ़ी लंबी चौड़ी लिस्ट है अभी। वैसे कोमन के पास कैडिस मैच तक का टाइम है, जो अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि आज टाइम टिल द कैडिस मैच, अगर उसमें बहुत ही हल्का रिजल्ट रहता है तो तुरंत सैक हो जाएगा। अगर कैडिस में जीत जाता है तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा टाइम लेवरेज मिलता जाएगा उसको हल्का हल्का। और हमारे लपोटा भैया के काफ़ी घनिष्ठ मित्र हैं जोसे वी मैडोलल, उनका कल स्टेटमेंट आई थी कि अभी जो लिस्ट आई है 5-6 नाम जो आए हैं, अभी बताता हूँ आपको क्या क्या नाम है। वो जो आई वो अभी मतलब फेक नहीं है, उस पर रिलाई नहीं कर सकते, उसके बारे में कोई बात नहीं की लपोटा ने। तो जो 6 नाम है, ऑब्वियसली सबसे पहला जावी, जिसके हर बार्सिलोना फैन नुन्नू दवारा जावी का, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। मैं उससे बात करूंगा अभी जावी पे। टेन हैग और इंटरेस्टिंगली एंटोनियो कॉन्टे ऑल्सो ऑन द लिस्ट। कॉन्टे से बताने के ब्यूटीफुल फुटबॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं बार्सिलोना फैंस। एंड्रे पिर्लो इज ऑन द लिस्ट। और किसको भूल रहा हूँ, जोकिम फ्रैंक लैम्पार्ड नहीं है, तो थोड़ी सी अगल, फ्रैंक लैम्पार्ड इज नॉट ऑन द लिस्ट। जोकिम लो इज ऑन द लिस्ट इंटरेस्टिंगली, और रोबर्टो मार्टिनेज है। तो ये 6 नाम है भाई अभी। अब इसमें कौन आता है कौन नहीं आता है वो मतलब थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाएगा, लेकिन एक जो 2 प्राइम नाम है उनको हम हल्का से डिस्कस करेंगे। जावी की अगर मैं बात करूं, देन वी मूव ऑन टू टेन हैग। जावी को देखो तो हमने एक वीडियो बनाया था वैसे जावी और जिशान भाई के साथ, तो इधर कहीं लिंक आ रही होगी उसको, सॉरी इधर चेकआउट करना है इस वीडियो के बाद, डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे आपके लिए। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों जावी के इतने सब पीछे पड़े हुए। जावी ने क्या उखाड़ा है, टू बी रियली ऑनेस्ट। जो एक कतर की लीग है ना, उसमें बेसिकली अल साद इज द बायर्न म्यूनिख ऑफ द कतर लीग, उनके पास पैसे हैं, उनके पास प्लेयर्स हैं, तो वहां जावी का लीग जीतना इज नो बिग थिंग। और उसके बाद बात आती है एफसी चैंपियंस लीग में, वो इस बार ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए, और पिछली बार वो परसोपोलिस से राउंड ऑफ 16 में हार के बाहर हो गए। तो परफॉर्मेंस नहीं है अच्छी जावी की। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों एवरीबॉडी इज मेकिंग अ केस फॉर जावी कि जावी आएगा ये हो जाएगा, जावी आएगा वो हो जाएगा। यार कंपेयरिंग विद पेप गार्डियोला, कि पेप गार्डियोला के पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पेप गार्डियोला की टीम देखी थी हमारी, जावी था, इनिएस्टा था, मेसी था। मेसी मतलब दी जनरेशन टैलेंट, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता भाई, उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। पेड्रो था भाई, डेविड विया साइन किया था हमने, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पुयोल था हमारी टीम में, देयर वाज यंग पीके इन द टीम, डैनी एल्वेस था भाई, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीम देखो हमारी, मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जावी को ले आओगे, आई थिंक ब्रिंगिंग जावी इन कुड बी अ बिगर डिजास्टर देन कोमन, टू बी रियली ऑनेस्ट। हम टॉप 4 से भी बाहर जा सकते हैं अगर जावी आ जाएगा, तो दिस इज अ रियल पॉसिबिलिटी। मैं ये नहीं कह रहा कि आके वो फ्लॉप ही होगा, ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। एज अ क्लब लेजेंड आएगा तो पूरा बैक करूंगा उसको, लेकिन उसको लाना वुड नॉट बी द वाइज मूव एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। और जावी को नुन्नू दोबारा बंद करो भाई सब लोग, बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है देख के। मतलब दिखाता है कि बार्सिलोना फैंस थोड़े से कितने मतलब बहुत ही रैशनल नहीं है, बहुत ही जल्दी क्या कह सकते हो इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हैं। रोबर्टो स्टार्ट कर रहा है तो कोमन को बाहर करो बहनचोद, ऐसा नहीं होता भाई। जावी आगे कुछ नहीं बदलने वाला। मतलब वीडियो देख के तो आप लोगों को काफी मोनोलॉग ही लग रहा होगा, उत्कर्ष काफी हाई ऑन इमोशन है, बट मैं भी अपने थोड़े बहुत इनपुट दूं अगर तो। कोमन की बात करो तो आई डू थिंक थोड़ा सा मतलब उसके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देख के उसका डिमीनर देख के ऐसा लग रहा है ही इज बीइंग लिटिल कॉर्नर्ड, क्योंकि लपोटा भी उसको नहीं दे रहा सपोर्ट, फैंस भी नहीं दे रहे। कुछ फैंस को उसने पैसे दे के जो फोर्सा कोमन के लगाए थे वो अलग बात है, खुद पैसे दे के आ जाना भाई कोई सपोर्ट में, पर उसको अगर छोड़ो। आई थिंक कोमन का भी जैसे हमने पिछले आई थिंक लाइव स्ट्रीम में बात की थी तो डिस्कस किया था कि वही कि कोमन को पिछले साल ही इट वाज अ गुड बिग टास्क ऑन हिज हैंड, एंड कंसीडरिंग कि उसने कोपा डेल रे जीता था और हिज आप कह सकते हो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन वाज नॉट रियली गुड, ही डिड अडैप्ट वेरी वेल। आई थिंक वो जो उसने 3 एट द बैक पे स्विच किया था, इट डिड शो टेस्टमेंट कि यहाँ ही वाज विलिंग टू चेंज थिंग्स अराउंड, एंड ऐसा नहीं था कि वो मतलब क्लब की फिलॉसफी को कंप्लीटली डिसरिस्पेक्ट कर रहा था, ही इज प्लेड एट द क्लब, तो ही वाज मेकिंग द बेस्ट ऑफ व्हाट ही हैड। बट सबसे बड़ी बात है कि उसका सबसे बड़ा क्रिएटर था, सबसे बड़ा प्रेजेंस था, वो चला गया इस समर, तो उससे एक बहुत बड़ा वॉइड तो क्रिएट हो ही गया है। प्लस द लाइक्स ऑफ ग्रीजमैन हैव लेफ्ट, जो उसे वो फोकल पॉइंट बनाना चाह रहा था अपने अटैक का, वो भी चला गया। आई थिंक कोमन भी इज रियली डजंट हैव एनी चॉइस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ टैलेंट। देखो लुक डी योंग का देखो आप, तो सच अ वन डायमेंशनल प्लेयर आप, और उसको भी वन डायमेंशन जो है उसकी वो डायमेंशन भी वो अच्छे से मतलब उसको टैप इन नहीं करना, एंड ही इज नॉट एबल टू रियली यू नो यूटिलाइज हिज हेडिंग एबिलिटी। क्रॉसेस भी काफी एमलेस लग रहे थे कल, तो हाइलाइट्स देखी मैंने जितना लगा। तो कोमन की भी पूरी गलती नहीं है, यू डू गेट दैट जो थोड़ा सा उसके स्टेटमेंट्स हो रहे हैं, ही इज coming off as a little arrogant, coming across as a little arrogant, but it's a way of defending yourself एक तरीके से आप कह सकते हो, because nobody is backing him and he has to back himself. बट और एक प्लेयर मैनेजर की बात करो, वही वीडियो को हम लिंक कर देंगे, उसमें भी बात की थी एरिक टेन हाग की। ही इज एट आयाक्स, अभी रिसेंटली टॉटनहम के जॉब से लिंक हुए थे बिफोर नूनो वाज अपॉइंटेड, बट ही एक्सटेंडेड हिज कॉन्ट्रैक्ट, मतलब टॉटनहम से काफी थ्रेटन होके कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करा लिया तुरंत। सो 2023 तक का कॉन्ट्रैक्ट। Right now I don't think will he be willing to come because Ajax are doing well in the Champions League. He has a good squad to work with again. बीच में जो स्क्वाड पिक अपार्ट हो गया था, फ्रैंकी डी योंग एंड डिलिट और सारे जीएच सारे अच्छे प्लेयर, इवन वैन डे बीक सब अच्छे प्लेयर चले गए। वैन डे बीक तो एक सीजन बाद गया,
तो आई थिंक ही हैज अ बेटर स्क्वाड टू चूज फ्रॉम दिस टाइम एंड काफी अच्छे प्लेयर्स साइन किए जैसे डरामी वगैरह एंड लिस्बन के खिलाफ दिखा भी था, ही वाज प्लेइंग सो वेल। एंड वैसे इन टर्म्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप देखो आप आयक्स और बार्सिलोना की, तो यार इट गोज बैक टू द 70s। रीनेस मिकेल्स वाज एक्चुअली द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड ऑफ दिस रिलेशनशिप बिटवीन आयक्स एंड बार्सिलोना। बहुत लोग क्राइफ को क्रेडिट देते हैं, राइटली सो, बट आई थिंक जो स्टार्टर था was रीनेस मिकेल्स। रीनेस मिकेल्स बार्सिलोना 71 में आया था, 1971 to 74 रहा था, फिर एक और स्टिंट थी उनकी 1976 से 1978 तक। उस बीच में उन्होंने एक बार ला लीगा जीती थी एंड कोपा डेल रे जीता था। नॉट द मोस्ट सक्सेसफुल स्टिंट, बट एक जो आप कह सकते हो लिंकेज था, जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करी थी बिटवीन आयक्स एंड बार्सिलोना, ही वाज द प्राइम, ही वाज अ स्टार्टर बेसिकली। यूएन क्राइफ को देखो तो ऑब्वियसली आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस हिम। 8 ग्लोरियस साल थे उसके एट बार्सिलोना फ्रॉम 1988 टू 1996। 4 यूरोपियन फाइनल पहुंची थी बार्सिलोना। दे वॉन अ यूरोपियन कप अगेंस्ट सैम्पडोरिया। कोमन ने जिताया था। कोमन ने जिताया था वो। एंड सारे जो आप कह सकते हो जो एक लिनिएज ऑफ प्लेयर्स उसके अंदर जो ड्रीम टीम बनी थी बार्सिलोना की, स्टोइचकोव आपका, ग्वार्डियोला, कोमन, आपका माइकल लॉड्रॉप भी आया था। तो लॉट ऑफ दीस प्लेयर्स हैव एक्चुअली बिकम मैनेजर्स। सक्सेस काफी वैरिंग है, मतलब लॉड्रॉप स्वांजी में अच्छा खेल मैनेज किया था, उसके बाद ही इज नोबडी राइट नाउ। ग्वार्डियोला इज ऑब्वियसली द शाइनिंग कैंडिडेट जो अभी तक प्रॉस्पर कर रहा है। इवन कोमन का भी कह सकते हो कि मतलब ग्वार्डियोला ने टोटल फुटबॉल को आगे बढ़ाया और कोमन भाई नो फुटबॉल पे आ गया, तुरंत कुछ उनकी फुटबॉल आगे नहीं बढ़ रही, तो वो बात अलग बात है। बट आई थिंक एक एस्टैब्लिश्ड हिस्ट्री तो है। लुई वैन हाल, हमारे लुई वैन हाल्स आर्मी जो थी हमारी 1997 टू 2000 तक, तो ही आल्सो एक्चुअली टर्न अराउंड बार्सिलोना's fortunes as well, क्योंकि उनसे पहले बॉबी रॉब्सन था, ही केम इन आफ्टर योहान क्राइफ। इतना सक्सेसफुल नहीं थे, बट ही वॉन 2 लीग्स फॉर बार्सिलोना एंड पहली बार डबल जीते थे। आई थिंक इन ओवर 3 डेकेड्स बार्सिलोना वॉन अ डबल अंडर वैन हाल। एंड अच्छा नहीं हुआ क्योंकि थोड़ी फॉलिंग आउट हो गई थी, बट एक अच्छी लीनिएज है एंड आई थिंक इट्स अ गुड स्टेपिंग स्टोन फॉर नेचुरल स्टेपिंग स्टोन फॉर एरिक टेन हाग, क्योंकि उसकी जो फुटबॉल फिलॉसफी आई थिंक इट फिट्स रियली वेल विद बार्सिलोना। अगर वो आता है तो you can naturally expect a few Ajax players to also come, क्योंकि he has built a good foundation there. There are a lot of players who would want to follow him here as well. So in terms of the most sensible choice है for a transition, for a newer transition, I think Ten Hag works best. Joachim Low की बात करी, जैसे उत्कर्ष ने रोबर्टो मार्टिनेज की बात करी, I don't think मतलब वो it's a similar experiment to Koeman मेरे हिसाब से। Joachim Low is obviously a manager who has a lot of credit in the bank, but he's been out of club football for more than 15-16 years. वो बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस उसकी थोड़ी टैक्टिक्स आप देख कह सकते हो आउटडेटेड हो गई थी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द जो उसका जर्मनी का स्टिंट था, तो वो भी एक रिस्क हो सकती है। आई थिंक टेन हाग का ये है कि ही फिट्स इन द फिलॉसफी वेल। मैं जो फैंस होंगे वो भी काफी टाइम देंगे टेन हाग को। आई थिंक दे विल बी वेरी पेशेंट विद टेन हाग। प्लस फुटबॉल फिलॉसफी का कुछ मिसमैच के कुछ चांसेस भी होंगे, तो आई थिंक ही इज द मोस्ट सेंसिबल चॉइस। और मेरे ख्याल से पिर्लो का केस बनाने के लिए कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। और टेन हाग के साथ ये भी है कि टेन हाग इज वेरी गुड विद वर्किंग आउट विद यंग प्लेयर्स। इतने सारे उसने टैलेंट लाए एयाक्स में, और एयाक्स का सिस्टम ही वही है कि उन दे रिलाई ऑन देयर एकेडमी, दे साइन 1 or 2 गुड प्लेयर्स हियर एंड देयर, लेकिन मेनली अपने एकेडमी पे रिलाई करते हैं और एवरीडे में थोड़े बहुत प्लेयर छाट के लेते हैं, क्योंकि दे आर द बेस्ट टीम, तो हर कोई आना चाहता है वहाँ पे। तो टेन हैग मेक्स द मोस्ट सेंस। अगर हम अभी चेंज करते, कॉन्टे मत लाना, पिर्लो मत लाना, लो भी मत लाना, रोबर्टो मार्टिनेज को मुझे भरोसा नहीं है कि क्लब फुटबॉल में वो कर सकता है। बेल्जियम के साथ अच्छा कर रहा है, लेकिन मुझे उसको भरोसा नहीं कि ही इज द मैन फॉर बार्सिलोना। तो बॉयज विद दैट विल रैप अप दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब तो जरूर से कर देना, एंड विल कैच इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।